हेलो एवरीवन, आज का न्यू टॉपिक है कुतुब मीनार के बारे में। आज मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी कुतुब मीनार के बारे में कि वो कैसे बनी, किसने बनाया, किसने मरम्मत करवाई। देयर आर सो मेनी फैक्ट्स अबाउट कुतुब मीनार। ठीक है, तो आज हम एक एक फैक्ट को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो बनी थी बनी थी 1192 से लेके 1368 में बनना शुरू हुई थी। 1192 में और 1368 में बनके तैयार हुई थी। और आज के करंट टाइम में आपकी कुतुब मीनार ऐसे दिखती है, 5 मंजिला है ये मीनार। आप ये ध्यान रखना कि ये 5 मंजिला है मीनार और इसकी हर एक स्टोरी अपने में एक अलग हिस्ट्री लिए बैठी है। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो कि एक वो मूवी का क्लाइमैक्स है जिसको जितना इंटरेस्टिंग वे में सुनोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। तो अब जानते हैं कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ओके, तो ये जो आपको एक मीनार दिख रही है, ये इसका एक क्लोजअप वाला पिक्चर है जिससे हमें पता लग रहा है कि ये रेड पत्थरों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? रेड पत्थरों से बनी हुई है। और ये जो इसमें आपको छोटे 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 ये डिजाइन दिख रहे हैं, ये इसमें कुरान की कुछ आयतें लिखी गई हैं और इसमें कुछ शैलियां भी यूज की गई हैं, इन दीवारों में कुरेदी गई हैं, जिनको पढ़े जाने की कोशिश बहुत सारे लोगों द्वारा की गई है। अब इसके कुछ फैक्ट्स को जानते हैं, जैसे कि रेड एंड बफ सैंडस्टोन टावर। मैंने पहले ही आपको कहा कि ये क्या है, लाल पत्थरों से बनी हुई एक मीनार है। कंटेन अरबी एंड नागरी इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस होता है बच्चे अभिलेख। ये जो बनी हुई है, एक तो इसमें कुरान की आयतें भी है और जिस तरीके इसको बनाया गया है उसमें अरबी और नागरी ये दो शैलियां हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया है। टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो है ये मीनार सबसे लंबी सबसे बड़ी है। कहां पे? वर्ल्ड ड्यूरेशन में ये मीनार क्या है? सबसे बड़ी है। 73 मीटर्स इन हाइट। अब देखो हाइट के ड्यूरेशन में इसकी हाइट ऐसे है 73 मीटर्स। ठीक है, हाइट के ड्यूरेशन में इसकी हाइट कितनी है? 73 मीटर्स। और अगर आप नीचे से बेस इसका देखोगे तो वह है 14.3 मीटर्स। ओके, नीचे से ऊपर की तरफ जाते वक्त जब ये नीचे से ऊपर जाती है तो ये हो जाती है 2.75 मीटर्स। मैंने 3 चीजें बताई आपको कि इसकी जो टोटल हाइट है वो है 72.5 मीटर्स या 73 मीटर्स। ओके, जो इसका बेस है नीचे का उसका है 14.3 मीटर्स। और जब वो नीचे से ऊपर की तरफ जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इतना चौड़ा है, ऊपर जाते 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 वो और छोटा होता जा रहा है, तो कितना हो जाता है? 2.75 मीटर्स। ओके, जो कि हम यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे अभी। देखिए, डायमीटर ऑफ बेस इज 14.3 मीटर्स। जो हमने यहाँ देखा, जो बेस है कितना है यहाँ पे? 14.3 मीटर्स है। ओके, 3779 स्टेयर्स इनसाइड द मीनार। जो ये मीनार है बच्चे, ये जो मीनार है पहले इसके अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बनाई गई थी ऊपर, और इन स्टेयर्स की जो संख्या थी वो कितनी थी? 3779 स्टेयर्स। बहुत होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। और ये मीनार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ऊंची मीनार भी थी। ठीक है, अब इसमें अगली बात क्या आती है कुतुब मीनार में? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1993। यूनेस्को ने इसे एक हेरिटेज साइट के लिए चूज किया था और इसे 1993 में एक कल्चरल साइट या एक हेरिटेज साइट के रूप में ऐड किया गया था बाय यूनेस्को। ठीक है, उसके बाद बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 12th century to mark the end of the rule of the last Hindu kingdom। क्या कहा मैंने? बिल्ट बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक इन द 12th century टू मार्क द एंड ऑफ द रूल ऑफ द लास्ट हिंदू किंगडम। पहले तो बात ये आती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला संस्थापक भी माना जाता है, स्लेव डायनेस्टी का संस्थापक भी माना जाता है, और माना जाता है कि वही इंसान था जिसे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। और क्योंकि उसकी नींव रखने से पहले एक राजपूत वंश भी था जो था पृथ्वीराज चौहान का, जिसे हम चौहान डायनेस्टी बोलते हैं, उसका अंत हुआ था। और जो एक मुस्लिम वंश शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था दिल्ली सल्तनत, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और इसका निर्माण भी उसके अपने टाइम ईरा में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, जिसको उसने नाम दिया था ऑल्सो नोन एज द टावर ऑफ विक्ट्री। इसने किसने? कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने द टावर ऑफ विक्ट्री का भी नाम दिया था, क्योंकि
जब कुतुबुद्दीन आया तो उस समय एक राजपूत वंश का अंत हुआ और एक मुस्लिम वंश का उदय हुआ। इस वजह से उसने इसे नाम दिया था टावर ऑफ विक्ट्री। तो इससे हमारा एक फैक्ट क्लियर होता है कि इस मीनार को बनाने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 12th सेंचुरी में इस मीनार को बनाया था। ठीक है, इसके साथ हमारे कुछ और पॉइंट भी क्लियर होते हैं कि ये इसकी जो हाइट है वो 72.5 मीटर है या 73 मीटर्स कह लो, और इसका जो बैक बेस है वो है 14.3 मीटर्स, और जब ये ऊपर टॉप में जाती है तो 2.75 मीटर्स तक ये जाती है। ठीक है, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, ये पुराने टाइम में है, ये पुराने टाइम का पिक्चर है। यहाँ पे आप देख रहे हो इसके साथ मस्जिद भी है, इसके साथ पीछे एक और बिल्डिंग भी है, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है। तो ये जो कुतुब मीनार थी इसके आसपास भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें उस वक्त की दिल्ली सल्तनत के बारे में बताती हैं, उस वक्त का एक आर्किटेक्चर दिखाती हैं कि कैसी थी। क्योंकि जो मॉडर्न, जो आपका मॉडर्न टाइम था माना, वो बहुत ज्यादा एक उसमें भवन बने थे, लैविश था, लेकिन जो मुगल ईरा था या ये जो दिल्ली सल्तनत का टाइम था वो भी बहुत रिच था। उसमें ऐसी ऐसी मस्जिदें बनी हुई थी, ऐसी ऐसी कलाकृतियां हैं जो आज के समय में भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि उस टाइम भी ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं। और कुतुब मीनार उसका एक जीता जागता आपके पास एग्जाम्पल है। सोचो, इतनी बड़ी मीनार, इतनी बड़ी मीनार जिसमें 3779 स्टेयर्स है, इतनी बड़ी मीनार जिसे 5 मंजिला बनाया गया था। ठीक है, जिसकी हाइट उस वक्त 72.5 मीटर्स थी। तो उससे आइडिया लगाया जा सकता है कि उस वक्त भी जो आर्किटेक्ट थे या जो बनाने वाले थे उनके दिमाग में कितनी ज्यादा एक न्यू सोच थी। अब आगे हम इसके बारे में जानेंगे। बिल्ट इन 3 स्टेजेस बाय 3 डिफरेंट रूलर्स। ठीक है, इसको 3 चरणों में बनाया गया, 3 अलग अलग रूलर्स के द्वारा, राजाओं के द्वारा। पहला तो हमें पता चल गया कि नींव रखने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ फर्स्ट स्टोरी बनाई थी, सिर्फ फर्स्ट स्टोरी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी, बाकी की 3 स्टोरीज आगे को इल्तुतमिश ने बनाई थी। उसके बाद अगली जो बनाई थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, जो कि अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक हु बिल्ट 1 स्टोरी। ठीक है, ये जो आपकी नीचे वाली स्टोरी है ये बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, फॉलोड बाय हिज सक्सेसर शमसुद्दीन इल्तुतमिश हु बिल्ट 3 स्टोरीज। देखो, स्लेव डायनेस्टी का अगला किंग कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम रहा है आपका 1206 से 1210। उसके बाद उसका जो अगला स्लेव डायनेस्टी का किंग बना वो था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1210 से लेके 1236, क्योंकि उसके बाद जो सुल्तान बनी थी वो फर्स्ट बीमिन थी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की डॉटर थी। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको भी आप याद रखना। पर हम वापस आते हैं टॉपिक पे कि जो ये जो बाकी की 3 स्टोरीज है, ठीक है, मान लीजिए ये जो है यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो स्टोरीज है ये बनाई थी आपकी किसने, शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने। जो लास्ट की स्टोरी है वो बनाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एंड फिरोज शाह तुगलक हु बिल्ट द फाइनल 5th स्टोरी, और जो एंडिंग का जो पार्ट है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, वो भी उस टाइम ईरा में, क्योंकि माना जाता है बिकॉज ऑफ, क्योंकि बिजली गिरी थी, आसमानी बिजली गिरने की वजह से जो ऊपर वाला पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसको फिरोज शाह तुगलक उसकी मरम्मत करता है। इसीलिए कहा जाता है कि इसको शुरू करने वाला कोई और था, इसको कंप्लीट करने वाला कोई और था, और इसकी मरम्मत करवाने वाला कोई और था। पहले ये 3 स्टेजेस तक खत्म हो चुकी थी, 3 स्टोरीज बनी, 4 बन चुकी थी, एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना दी। ठीक है, 3 आपकी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने बना दी, बची एक, 4 तो पहले हो चुकी है, 5 स्टोरीज का था। तो जो लास्ट स्टोरी थी वो बनाई थी आपके फिरोज शाह तुगलक ने, जो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, उसने ये लास्ट बनाई। और जब उसने ये बनाई तो जब मरम्मत हुई तो उसने पूरी मीनार में आप देखोगे सिर्फ रेड 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 स्टोन्स है। ठीक है, उसने क्या किया, इसमें व्हाइट स्टोन्स भी लगाए। ठीक है, जो मरम्मत वाला पार्ट है, कभी भी दिल्ली विजिट करोगे जब आप हाईएस्ट वाला देखोगे तो उसने क्या किया था, इसमें मरम्मत के लिए व्हाइट पत्थर का यूज किया था, जो कि यहाँ पे मेंशन भी है। द टॉप ऑफ द कुतुब मीनार वाज डैमेज्ड बाय द लाइटनिंग।
ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बिजली गिरने से जो टॉप फ्लोर था वो खराब हो चुका था, टूट चुका था बिल्कुल। अब जो लाइटनिंग होती है कितनी स्ट्रांग होती है, किसी भी मीनार को हिला सकती है, तो लाइटनिंग की वजह से टॉप फ्लोर था वो टूट चुका था, यहाँ से बिल्कुल टूट चुका था, जो आपको अलग पार्ट दिख रहा है। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक यूजिंग अ व्हाइट मार्बल टू रिप्लेस द डैमेज पार्ट, तो उन्होंने किस चीज का यूज किया, व्हाइट मार्बल का यूज किया, ताकि डैमेज पार्ट को क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके टोटली। अब कोई चीज टूट गई है, अब व्हाइट मार्बल तो देखने में वैसे इतना सुंदर लगता है, तो जब उन्होंने मीनार में लगाया होगा वो भी रेड के साथ, तो कितना सुंदर लगा होगा। कभी नोटिस किया जब दिल्ली गए हो कि जो ये मीनार बनी है इसमें सारा जगह सिर्फ रेड 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 है, क्यों हुआ व्हाइट है, तो व्हाइट का रीजन ये है कि जब फिरोज शाह तुगलक ने इसकी मरम्मत करवाई, तो मरम्मत करवाते समय उन्होंने इसमें व्हाइट मार्बल का इस्तेमाल किया। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम ऑफ द कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स was built by the Hindu and Jain temples। ठीक है, डेमोलिश द हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। ओके, हुआ क्या था, जो कुतुब उल इस्लाम ऑफ द, देखो बच्चे यहाँ पे आपको एक पार्ट पे एक मस्जिद दिख रही होगी। माना जाता था पहले कुतुब मीनार से अजान के वक्त, यहाँ से अजान के ऊपर चढ़ के कोई अजान बोली जाती थी या सुनी जाती थी, बहुत सारी स्टोरीज मिथ है। ठीक है, बट अगर कुतुब मीनार की हाइट इतनी है, अगर कोई इंसान ऊपर चिल्ला भी रहा होता है ना, तो नीचे तक आवाज ही नहीं आती, कभी आवाज पहुंचनी नहीं थी। तो एक मिथ है कि यहाँ से ऊपर से अजान बोली जाती थी या लोग सुनते थे, क्योंकि मस्जिद के पास था। जो कुव्वत उल मस्जिद है, माना जाता है कि वो जो बनाई गई थी वो जैन टेम्पल्स को तोड़ के बनाई गई थी, और ये जो मस्जिद का निर्माण किया गया वो निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही किया गया। ठीक है, और कुछ का तो कहना है कि बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये मीनार बनाई थी। कौन सी मीनार, कुतुब मीनार बनाई थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इनको ध्यान से समझो। ये जो आपको मस्जिद दिख रही है, कभी भी विजिट करोगे तो इसका नाम है कुव्वत उल मस्जिद, बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक और डेमोलिश हिंदू एंड जैन टेम्पल्स। ओके, उसके बाद 2000-year-old iron pillar in the same complex which has not been yet rusted। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे एक लौह स्तंभ भी है। ठीक है, एक लौह स्तंभ आयरन पिलर भी है यहाँ पे, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते थे, उन्होंने बनवाया था, जो आज भी करंट सिचुएशन में भी वहां पे है। वो एक लौह स्तंभ बनाया गया है। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ लौह स्तंभ है, इसी पिक्चर में आपको कहीं देखने में मिल जाएगा। तो उसमें क्या है, वो गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया है। मैंने आपको पहले ही कहा, ये जो इसका कॉम्प्लेक्स है, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये कुतुब मीनार के नियर बाय जितनी भी चीजें हैं, इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। उसके अंदर भी बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें हैं जो आपको एक अलग हिस्ट्री के बारे में बताती है, जो आपको एक मतलब कुतुब मीनार के लिए इंटरेस्ट तो पैदा करेगी, लेकिन साथ की चीजें भी आपको नई नई चीजों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि 2000-year-old आयरन पिलर इन द सेम कॉम्प्लेक्स, एक आयरन पिलर है जिसे लौह स्तंभ कहा जाता है, जिसे गुप्त साम्राज्य के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनाया गया है, और वो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही है, कुव्वत उल मस्जिद के साथ ही। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो है, इन द 14th century अलाउद्दीन खिलजी intended the construction to another taller and beautiful मीनार, however the construction stopped soon after his death। अब अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो कि बहुत एक बिग फाइटर भी था, लेकिन जेलिसी भी कहीं ना कहीं उनको होती थी। तो जब उन्होंने देखा कि वो खिलजी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, आफ्टर स्लेव डायनेस्टी जो अगली दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी थी वो खिलजी ही थी, तो उनको जलन हुई कि एक मीनार है तो मैं एक अनदर मीनार बनाऊंगा, इससे भी बड़ी, इससे भी सुंदर, ताकि मेरा नाम भी जाना जाए। और आज भी अगर आप दिल्ली में विजिट करोगे ये जगह, तो आपको कंस्ट्रक्शन साइट दिखेगी वहां पे। उसने शुरू की थी, लेकिन शुरू करते करते बीच में ही उसकी क्या डेथ हो गई। ओके, और ये जो कुतुब मीनार है उसमें पहले जाने की इजाजत थी, लेकिन एक दिन भगदड़ मचने की वजह से वहां 45 पीपल्स की डेथ हो गई, जिसके बाद सरकार ने इसके अंदर जाना बैन कर दिया था। तो उसके बाद इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता था, जो कि यहाँ पे लिखा भी है, द जनरल पीपल वॉज अलाउड टू क्लाइम अप टू द टॉप ऑफ द मीनार
until 1974, when was the people were killed in a stampede. Since then, public access inside the tower has been banned. भगदड़ मचने से, क्योंकि 3779 स्टेयर्स थी। इमेजिनेशन कीजिए कि वहां पे लोग चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं और वहां भगदड़ मच जाए। और 5 मंजिला मीनार, 72.5 मीटर्स मीनार है या 73 मीटर मीनार है, तो कितना ज्यादा भगदड़ मचने की वजह से अगर उन स्टेयर्स से कुछ लोग गिरे भी होंगे तो कितनी दर्दनाक मौत हुई होगी। तो इसीलिए सरकार ने इसमें क्या लगा दिया, बैन लगा दिया। कब? 1974 में, वरना उससे पहले द जर्नल पीपल वाज अलाउड टू क्लाइम अप टू द टॉप ऑफ द मीनार अंटिल 1974। ठीक है, और ये दोबारा आज के समय में ये मीनार है, और ये जो आपको थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा है ये कुव्वत उल मस्जिद है। इस तरीके से हमें आज पता चला कि कुतुब मीनार कैसे बनी, किसने बनाई और उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो आज हमने इन सब चीजों के बारे में जाना। जैसे कि हमें पता लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार को बनाना शुरू किया। उसने एक स्टोरी बनाई, शमशुद्दीन ने 3 स्टोरीज बनाई, 4 हो गई। 5वीं और लास्ट स्टोरी जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनाई, और उसने बिजली गिरने पर इसकी जो मरम्मत भी करवाई, किससे? व्हाइट मार्बल लगा के, जो कि इसकी खूबसूरती को और बढ़ाता है। मैं आगे भी मिलूंगी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, नमस्कार।